आज इस पोस्टर से राजकुमार ठुकराल नदारद क्यों हैं? वो मेरे बड़े भाई है और मैं बड़े भाई का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। या जानबूझ के राजकुमार ठुकराल को दूध में मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया है? बिल्कुल, हम भाई साहब का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब जिधर जाएंगे हम उधर जाएंगे, चलेंगे। ये छोटी बहन मेरी सुषमा हालदार, जिसने अपने भाई राजकुमार ठुकराल का राजनीतिक मार्ग पुनः प्रचंड तरीके से प्रशस्त कर दिया है। जिस जीत को राजकुमार ठुकराल अपनी राजनीतिक रणनीति की बड़ी जीत कह रहे हैं, वो यहाँ पोस्टरों में आकर फेल हो जा रही है। हमारे विकास के कार्य करेगा, हम उसको समर्थन देंगे और हम किसी के बंधे में नहीं है। ये बहन मेरी आजाद है, किसी की हिम्मत नहीं है छू के दिखा दे जब तक मैं जिंदा हूँ। एक पुरानी युक्ति है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि का मतलब यहाँ सूर्य से है। सूर्य की किरणें जहाँ तक नहीं पहुँचती हैं वहाँ पर कवि की कल्पना पहुँच जाती है। और कवि माने आज के संदर्भ में साहित्यकार, पत्रकार, सोचने समझने लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति हो सकता है। सेम उसी युक्ति को चरितार्थ करते हुए मेरी नज़र अभी रुद्रपुर जाते वक्त एक ऐसे पोस्टर पर पड़ी जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। बड़ा सवाल यह है कि अगर यहाँ पर भी राजकुमार ठुकराल के साथ चुनाव जीतने के बाद कोई खेला हो रहा है अंदरूनी, तो फिर ये सोचने समझने की बात है राजकुमार ठुकराल के लिए कि आखिर इतनी मेहनत का फलसफा क्या होगा। तो चलिए मैं इस पूरे घटनाक्रम पर बात करूंगा, लेकिन पहले उस पोस्टर को दिखाऊंगा। उससे पहले एक बात मैं ये कहूँगा कि मैंने 31 तारीख को भी राजकुमार ठुकराल से ये सवाल किया था कि आप सुषमा हालदार के साथ कहाँ तक और किस तारीख तक जाएंगे। तो उन्होंने दावा किया था कि 2027 का चुनाव बेहद नज़दीक है, लगभग 1.5 साल का वक्त है, वे चुनाव में लड़ेंगे और पूरी ये टीम सुषमा हालदार, सुखदेव हालदार की टीम उनको चुनाव लड़ाएगी। सुषमा जी, एक बड़ा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। जीत निश्चित तौर पर राजकुमार ठुकराल के नेतृत्व में हुई है। राजनीति में कुछ भी संभव नहीं होता है, कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, लेकिन राजकुमार ठुकराल के साथ आप हमेशा खड़े रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? वो मेरे बड़े भाई है और मैं बड़े भाई का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। कभी नहीं छोड़ेंगे? ठीक है। सुखदेव जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम भाई साहब का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब जिधर जाएंगे हम उधर जाएंगे, चलेंगे। और हमें जो है 2027 में सभी जितने भी मेरे कार्यकर्ता है उनको भी हमने बोल रखा है कि हमें जो है अगला जो हमारा स्टेप है, ये तो शुरुआत है, बाकी 2027 में भाई साहब का हाथ हमें मजबूत करना है। लेकिन आज जिस पोस्टर को मैं देख रहा हूँ वो अपने आप में कई सारे संदेह प्रकट कर रहा है। आइए देखिए और इस पोस्टर को नज़र डालिए और फिर अपने आप से सवाल करिए कि आखिर इस पोस्टर में राजकुमार ठुकराल कहाँ हैं। आप ढूंढिए, तलाश करिए कि राजकुमार ठुकराल आपको आखिर इसमें क्यों नहीं दिख रहे हैं, और नहीं दिख रहे हैं तो इसके फिर मायने क्या हैं? क्या कोई राजनीतिक मायने हैं या एक मानवीय भूल है, या जानबूझ के राजकुमार ठुकराल को दूध में मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया है? इसके पीछे भी कोई राजनीतिक साजिश है, इसको भी समझिए। ये जीत का पोस्टर है, जीत के बाद बधाई का पोस्टर है, और इसके ठीक विपरीत उल्टी दिशा में आप देख सकते हैं ये चुनावी पोस्टर है। हालांकि इस चुनावी पोस्टर में भी राजकुमार ठुकराल का कोई फोटो नहीं था, कोई चित्र नहीं था। ये पोस्टर पुराना है, जब चुनाव चिन्ह मिल गया था 14 तारीख को, और राजकुमार ठुकराल की एंट्री सुषमा हालदार के लिए हो गई थी 9 तारीख को ही। चुनाव चिन्ह कैंची है, एक तरफ सुखदेव हालदार है, एक तरफ सुषमा हालदार है, और ऊपर आप देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो है, भगत सिंह का फोटो है, अंबेडकर का फोटो है और अब्दुल कलाम का फोटो है, लेकिन बाकी किसी का फोटो यहाँ पर नहीं है। तो राजकुमार ठुकराल का फोटो तब भी होना चाहिए था, ये अपने आप में बड़ा सवाल था और मैंने खड़ा भी किया था। लेकिन अब जब चुनाव जीत गए हैं तो जीत जो दर्ज की गई है वो राजकुमार ठुकराल के नेतृत्व में की गई है, ऐसा सुषमा हालदार ने भी माना था और तमाम सारे लोग मानते हैं। लेकिन आज इस पोस्टर से राजकुमार ठुकराल नदारद क्यों हैं? क्या उनको साइड कर दिया गया है, हटा दिया गया है, या कोई वैचारिक लड़ाई नए सिरे से शुरू हो गई है? यहाँ पर आपको सबसे फ्रंट में सुषमा हालदार नजर आ रही हैं जो चुनाव जीती हैं, और उसके बाद वो 4 पोस्टर जो हमारे महापुरुषों के हैं, वो नेताजी भी मौजूद है, भगत सिंह भी मौजूद है, अंबेडकर और
जो है अब्दुल कलाम भी मौजूद हैं। इधर सुखदेव हालदार का फोटो आप देख पा रहे होंगे और इसमें जो मैटर लिखा है वो यही है कि 22 खानपुर पूर्व क्षेत्र के समस्त सम्मानित देवतुल्य जनताओं एवं समस्त कार्यकर्ताओं को ऐतिहासिक विजय की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अब ये कोई निजी पोस्टर नहीं है, क्योंकि नीचे जो ये 5 चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, ये 5 चेहरे वो चेहरे हैं जिन्होंने चुनाव का आगाज किया था सुखदेव हालदार का। इसमें आप सौरभ मंडल को देखेंगे जो वार्ड नंबर 5 के सभासद प्रतिनिधि हैं। फिर आप देखेंगे नारायण मंडल को, नारायण मंडल वार्ड नंबर 3 से सभासद हैं चुने हुए। इसके बाद राखाल मंडल को आप देखेंगे, वार्ड नंबर 1 से सभासद हैं। प्रीतम गायन ये भी प्रतिनिधि हैं, इनकी माताजी सभासद हैं वार्ड नंबर 6 से। और उधर विष्णुशील वो भी प्रतिनिधि हैं क्योंकि उनकी पत्नी वार्ड नंबर 7 से सभासद हैं। तो ये 5 नगर पंचायत दिनेशपुर के सभासद हैं जिन्होंने इस चुनाव का आगाज किया था और इन्हीं 5 महानुभावों के फोटो आप इसमें देख रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि जब जीत का पोस्टर यहाँ लगना था तो राजकुमार नदारत क्यों हैं? ठुकराल जी इस पोस्टर के अंदर क्यों नहीं है? होना ना होना वैसे कोई सामान्य सी बात है, लेकिन जब इसके राजनीतिक पहलुओं पर आप जाएंगे तो ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि जिस जीत को राजकुमार ठुकराल अपनी राजनीतिक रणनीति की बड़ी जीत कह रहे हैं वो यहाँ पोस्टरों में आकर फेल हो जा रही है। एक बड़ी बात यह है कि ये जो सुखदेव हालदार, सुषमा हालदार और ये जो 5 फोटो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से हैं। जीतने तक तो राजकुमार ठुकराल बहुत ज़रूरी थे, उनके बगैर चुनाव नहीं जीता जा सकता था, इसलिए राजकुमार ठुकराल का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जीत के बाद जब इस तरीके के बड़े बैनर और पोस्टर लग रहे हैं तो उसमें राजकुमार ठुकराल आखिर क्यों नहीं हैं? एक तर्क ये आ सकता है कि ये पोस्टर सुखदेव हालदार के द्वारा नहीं बल्कि इन सभासदों के द्वारा लगाया गया है। लेकिन ये सभासद जानते हैं कि ये सभासद खुद राजकुमार ठुकराल के लिए अप्रोच किए थे और चुनाव जब जीत गए हैं तो फिर इस पोस्टर में उनका जिक्र होना ही चाहिए था, उनका फोटो होना ही चाहिए था। मैं बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि अब प्रेशर बनेगा सुषमा हालदार पर, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव होना है और 9 अगस्त से पहले अध्यक्ष का चुनाव होना है। बड़ी बात यह है कि सुषमा हालदार आखिर कहाँ वोट देंगी, क्योंकि भाजपा से टिकट मांग रहे थे सुखदेव हालदार अपनी पत्नी सुषमा हालदार के लिए, लेकिन भाजपा ने अनिमा विश्वास को, सुदर्शन विश्वास की पत्नी को टिकट दिया था। पर अब सुषमा हालदार चूंकि चुनाव जीत गई हैं तो इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वो सुषमा हालदार से कांटेक्ट करें और जिला अध्यक्ष के लिए यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वो इनका समर्थन हासिल करें। अब ऐसे में जो है राजकुमार ठुकराल के लिए ये बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूछा था 31 तारीख को कि आप आखिर कहां जाना चाहेंगे और कैसे जाना चाहेंगे, कौन सा राजनीतिक दल आप थामेंगे। जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहेगा उस अध्यक्ष को समर्थन देंगे जो मेरी बहन सुषमा हालदार के जिला पंचायत क्षेत्र में प्रचंड वेग से काम करेगा। नहीं चाहिए हमको कोई पैसा, हमें काम चाहिए। जिन जिन को वादा करके आए उन वादों को पूरा करेंगे। ये सॉलिड बात कह रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो वोटिंग होगी उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हम एक पैसा नहीं लेंगे, ना हमने कभी लिया जिंदगी में आज तक। कोई भी आरोप लगाता रहे, सबके मुंह पर थप्पड़ दे दिया यहाँ की जनता ने। तो ये बड़ा सवाल है कि इस बैनर के अंदर जितने लोग मौजूद हैं ये भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि के ही हैं, और अगर ये 9 अगस्त से पहले जो चुनाव होना है जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं तो ये भी बहुत लाजमी सा सवाल है कि उस रायशुमारी में राजकुमार ठुकराल की कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी, राजकुमार ठुकराल से कुछ पूछा जाएगा या नहीं जाएगा, और फिर सुषमा हालदार ये फैसला कैसे लेंगी, क्योंकि भाजपा ने टिकट नहीं दिया था और जब आज अध्यक्ष बनने की बारी आएगी तो भाजपा इनका वोट क्यों लेना चाहेगी। लेकिन ये पोस्टर यही बता रहा है कि नीचे जितने चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं इनको भाजपा के अंदर ही रहना है, ये भाजपा से बगावत नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल होंगे। और मैंने बड़ी उम्मीद और जता दी थी कि सुषमा हालदार भी हो सकता है वो भाजपा का ही दामन थामे, और अगर ऐसा होता है तो फिर
निश्चित तौर पर ये सारे के सारे लोग अगर भाजपा में जाते हैं तो इसका सीधा राजनीतिक नुकसान राजकुमार ठुकराल को होगा, क्योंकि राजकुमार ठुकराल तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में जाने से रहे या उनको भाजपा अपने खेमे में शामिल करने से रही। अगर सुषमा हालदार भाजपा समर्थित अध्यक्ष को वोट करती हैं तो आप समझिए कि ये आम जनता से कितना बड़ा धोखा होता है, क्योंकि आप 31 तारीख को ये कह रहे थे कि हम सिर्फ राजकुमार ठुकराल के साथ खड़े हैं, और इस वोट देने के मंतव्य में राजकुमार ठुकराल की क्या भूमिका होगी ये भी आप सोचिए। फिलहाल राजनीति है, राजनीति में कहीं कोई किसी का सगा नहीं होता है। तो जाते जाते मैं कहूँगा कि इस पोस्टर को ही आप दोबारा देखें, समझें कि आखिर ये कौन सी राजनीति है और इसका फायदा कहाँ किसको होना है। जहाँ पक्ष चुनने की बात आएगी ये 2-4 दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि सुखदेव हालदार जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़े थे वो फिर उसी भाजपा की झोली में जाते हैं या नहीं जाते हैं, और अगर चले जाते हैं तो फिर राजकुमार ठुकराल क्या करेंगे और फिर किन शर्तों पर जाएंगे। क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों की जिस तरीके से बोली लग रही है आप जानते हैं कि अध्यक्ष ऐसे ही चुने नहीं जाते हैं, और ये सीना ठोक कर इस बात को कहा गया था कि हम बिकने वाले नहीं हैं, तो ये चंद दिनों में पता चल जाएगा। और इस सीट पर मैं बहुत जल्द बहुत क्लियर करूंगा, क्योंकि राजकुमार ठुकराल ने भी चिल्ला के इस बात का ऐलान किया था कि हम 1 भी रुपया नहीं लेंगे और बिना बिके वोट देंगे। और तो बिना बिके अगर वोट देंगे, बिना पैसे के वोट देंगे तो कौन सी शर्तें होंगी जिस आधार पर आप वोट देंगे और किसको वोट देंगे, इससे राजनीतिक स्थिति बहुत स्पष्ट होगी। आप बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमको यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, और अध्यक्ष के चुनाव से पहले और बाद तक हम सारी स्थितियां स्पष्ट करेंगे कि आखिर इस बैनर का इसकी हकीकत क्या है और जो चीज़ आपने देखी उसका राजनीतिक पहलू क्या है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।